आज हम बात करेंगे मकर राशि की उस चाल के बारे में जो इस समय आपको धन, सफलता और बदलाव की नई दिशा में ले जा सकती है। इस महीने राहु, जो कि अब उच्च अवस्था में है, आपके दूसरे भाव यानी धन, परिवार और वाणी के क्षेत्र में स्थित है। इस स्थिति में राहु पुराने अटके हुए पैसे को लौटाने का योग बना रहे हैं। कोई पुराना भुगतान, कोई अधूरी लेनदेन या फिर पैतृक संपत्ति से अचानक लाभ मिलने की पूरी संभावना है। राहु की खास बात यही है कि ये कम समय में बड़ी आर्थिक उन्नति करवाने की क्षमता रखते हैं, और जब ये अपने ही नक्षत्र कुंभ में धन भाव में आते हैं तो समझ लीजिए कि अगले 18 महीनों तक यानी 18 मई 2025 तक इसका असर बना रहेगा। जुलाई से इसका असर साफ दिखने लगेगा। बिजनेस में उन्नति, नौकरी में तरक्की और आर्थिक मजबूती आपके साथ रहेगी। लेकिन याद रखें, राहु जहां अवसर लाते हैं वहीं चालाकी से भरे शॉर्टकट्स भी दिखाते हैं, और ऐसे शॉर्टकट्स दो तरह के होते हैं। एक जो समझदारी और रणनीति से भरे होते हैं, और दूसरे जो जोखिम और भ्रम से। इसलिए जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें, क्योंकि राहु आपको ऊंचाई भी दे सकते हैं और फिसलन भी। शेयर मार्केट जैसी जगहों पर जब कोई निवेश करता है और अचानक ही बड़ा मुनाफा हो जाता है तो वो भी एक तरह का शॉर्टकट ही होता है, जहां कम समय में अधिक लाभ की उम्मीद होती है। लेकिन राहु का दूसरा रास्ता कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, जो हमें अनैतिक या गैर कानूनी गतिविधियों की ओर खींचता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी विभाग में काम कर रहा है और कोई उससे गलत तरीके से काम करवा के उसे पैसे का लालच देता है, तो राहु उस लालच को बड़ा दिखाकर आपको भटका सकता है। या अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है राहु आपको ऐसे रास्ते सुझाए जो कानून और नैतिकता दोनों के खिलाफ हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां धन जल्दी मिलता है। लेकिन याद रखिए, जो भी कर्म हम आज करते हैं उसका हिसाब हमें कल देना ही होता है। अभी राहु पर्दे के पीछे रहकर आपको फायदा पहुंचाता दिख सकता है, पर जैसे ही ग्रहों की स्थिति बदलेगी वही छिपी हुई बातें सामने आ जाएंगी और तब मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए इन आकर्षक लेकिन गलत रास्तों से खुद को दूर रखिए, क्योंकि सच्ची तरक्की वही होती है जो ईमानदारी और सही रास्तों से मिले। राहु इस समय आपकी जिंदगी में बड़ी चतुराई से अपनी चालें चलने की तैयारी में है, खासकर इसलिए क्योंकि वो आपके कुटुंब भाव में विराजमान है। इसका मतलब ये है कि आप अपने परिवार के लिए इस समय काफी कुछ करते नजर आएंगे, लेकिन राहु की प्रवृत्ति भ्रम फैलाने की होती है, और ऐसे में अगर आपने बात करते समय कठोर या तंज भरे शब्दों का इस्तेमाल किया तो आपके अपने ही आपसे दूर हो सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बन सकता है। यही भाववाणी से भी जुड़ा होता है, यानी आपकी बोलचाल और संवाद की कला। राहु जब यहां आता है तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। कूटनीति, प्रभावशाली बोलचाल और शब्दों की ऐसी ताकत कि सामने वाला आपकी बातों से बांध जाए। खासकर उन लोगों के लिए ये समय फायदेमंद है जो मार्केटिंग, सेल्स, कंसल्टेंसी या ट्रेडिंग जैसी फील्ड में है, क्योंकि राहु अब आपको ऐसे क्लाइंट्स दिला सकता है जो एक बार जुड़े तो हमेशा के लिए जुड़ जाए। आपकी बातों में इतना आकर्षण होगा कि लोग आपके शब्दों के जादू से खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए इस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें, सलीके से बोलें, प्यार से बोलें, क्योंकि आपकी जुबान ही इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। राहु की स्थिति इस समय ऐसी है कि ये न केवल आपके बोलने के अंदाज पे असर डालेगा, बल्कि कई बार आपको ऐसे शब्द भी कहला सकता है जिनका अर्थ कुछ और निकल जाए, जिससे अनजाने में कोई गलतफहमी या विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए बातचीत के दौरान विशेष सावधानी बरतें, सोच समझ कर बोले और ये सुनिश्चित करें कि आपकी बातों का मर्म सही तरह से सामने वाले तक पहुंचे। अब बात करें दूसरे भाव की, जो हमारी वाणी के साथ साथ स्वाद और आदतों से भी जुड़ा होता है। राहु जब इस भाव में होता है तो यह आपके खान पान में तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकता है, जैसे मसालेदार खाना, नशा या ऐसी चीजें जो धीरे धीरे लत में बदल सकती हैं। अगर आप पहले से ही शराब या स्मोकिंग जैसी आदतों से जुड़ाव रखते हैं तो इस समय इनकी तलब बढ़ सकती है, और ये आदतें इतनी गहराई तक बैठ सकती हैं कि फिर उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाए। राहु की यही चाल होती है, धीरे धीरे कुछ ऐसा जोड़ देना आपकी दिनचर्या में जो आगे चलकर आपकी आजादी छीन ले। इसलिए सजग रहें, संतुलन बनाए रखें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखें, क्योंकि जो लम्हे की लत होती है वो उम्र भर का अफसोस बन सकती है। इस समय आपको सबसे पहले अपनी आदतों पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अगर शराब या
अन्य किसी लत की तरफ आपका झुकाव बढ़ रहा है तो उसे तुरंत पहचानिए और खुद को संभालिए। अगर आपको सच में ऐसा महसूस हो रहा है कि हाल के दिनों में इन चीज़ों की तरफ मन ज़्यादा जा रहा है तो बेझिझक कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि स्वीकार करना ही पहला कदम होता है बदलाव का। अब बात करते हैं शनि की, जो इस समय आपके तीसरे भाव में स्थित है। शनि का यहां होना आपके भीतर हिम्मत, आत्मविश्वास और काम को समय पर पूरा करने की ताकत को बढ़ाएगा। जो काम टालते रहते थे, अब उन्हें तुरंत निपटाने का जज्बा मिलेगा। लेकिन याद रखिए, शनि एक सख्त, अनुशासन प्रिय और थोड़ा कठोर ग्रह है। इसका असर आपके दोस्ती और भाई बहनों से जुड़े रिश्तों पर भी पड़ेगा। तीसरा भाव जहां साहस का है, वहीं यह भाई बहनों और मित्रों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए संभावना है कि 31 मार्च 2025 के बाद जब आपकी 7.5 समाप्त हुई और शनि ने तीसरे भाव में प्रवेश किया, तभी से किसी न किसी करीबी दोस्त से मतभेद या टकराव की स्थिति बनती चली आ रही हो। ये समय है कि आप रिश्तों में संयम रखें, संवाद को स्पष्ट रखें और बेवजह के टकराव से बचें। क्योंकि शनि परीक्षा तो लेता है, लेकिन पास भी वही करता है जो धैर्य और समझदारी से काम लेता है। ये समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिनकी जन्म कुंडली में शनि तीसरे भाव में स्थित है, या वर्तमान में जिनकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। ऐसे जातकों के जीवन में रिश्तों से जुड़े तनाव या टकराव की स्थितियां बन सकती हैं, खासकर पड़ोसियों या अपने ही भाई बहनों के साथ। इस दौरान छोटी छोटी बातों पर भी विवाद बढ़ सकते हैं, इसलिए बेहद संयम से काम लेना होगा। ऊपर से इस समय मंगल भी अष्टम भाव में बैठा है, जिसे भाइयों का प्रतीक माना जाता है, और जब ये ग्रह ऐसी स्थिति में आता है तो संबंधों में खटास आने की संभावना और भी बढ़ जाती है। इस महीने आपको खास सतर्कता बरतनी है। दोस्तों, भाई बहनों या परिचितों से किसी भी तरह की बहस या नाराजगी से खुद को दूर रखें। यही इस जानकारी को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य है, ताकि आप पहले से सचेत रहें कि ग्रहों की ये चाल किस दिशा में आपको ले जा सकती है। अगर परिस्थितियां कठिन लगें तो प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें, सोचें और फिर विवेक से काम लें, क्योंकि हमारा लक्ष्य होना चाहिए हालात को शांत करना, न कि आग में घी डालना। इस समय आपको अपने संबंधों को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि जरा सी चूक आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है, चाहे वो दोस्ती हो, भाई बहन का नाता हो या पड़ोसियों से जुड़ा कोई संबंध। अब बात करें इस महीने की सबसे शुभ स्थिति की, तो वो है शुक्रदेव की कृपा, जो इस समय आप पर पूरी तरह मेहरबान है। शुक्र आपके पंचम भाव में स्थित होंगे, जो जीवन के सबसे रचनात्मक और संवेदनशील क्षेत्रों से जुड़ा होता है, जैसे संतान, प्रेम जीवन, बुद्धिमत्ता, प्लानिंग, आत्मविश्वास और शेयर मार्केट जैसी जोखिम भरी लेकिन लाभदायक गतिविधियां। शुक्र का अपने ही वृषभ लग्न में उच्च होकर पंचम भाव में बैठना न सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है, बल्कि बच्चों से जुड़ी कोई बड़ी खुशी, जैसे उनका करियर में आगे बढ़ना, परीक्षा में शानदार प्रदर्शन या उनकी सेहत में सुधार भी आपके जीवन में आनंद ला सकती है। अगर आपके बच्चे नौकरी की तलाश में हैं तो इस महीने उन्हें अच्छा अवसर मिल सकता है, और अगर लंबे समय से उनका विवाह टल रहा था तो अब उसमें भी सकारात्मक गति आने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर यह समय भावनात्मक रिश्तों और पारिवारिक सुख के लिहाज से बेहद सौभाग्यशाली रहने वाला है। बस थोड़ा समझदारी से हर स्थिति को संभालना होगा। इस महीने संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना आपके जीवन में मिठास घोल सकती है, चाहे वो उनके विवाह के योग बन रहे हों, सगाई की तैयारी हो या किसी अन्य पारिवारिक प्रसन्नता की खबर। पंचम भाव की ये सक्रियता निश्चित रूप से आपको किसी न किसी रूप में खुशखबरी दे ही जाएगी। साथ ही यह भाव आत्मविश्वास और प्रबंधन क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस समय आपका आत्मबल चरम पर रहेगा। चाहे आप नौकरी में हों या किसी व्यवसाय से जुड़े हों, आप अपने काम को इस महीने बेहद स्मार्ट और व्यवस्थित तरीके से अंजाम देंगे। आपकी सोच, आपके सुझाव, आपकी राय को न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उसे गंभीरता से अपनाया भी जाएगा, विशेषकर अगर आप किसी संस्थान या डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। यह वही समय है जब करियर में नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। नया जॉब ऑफर, प्रमोशन या बिजनेस से जुड़ी कोई फायदेमंद डील आपकी राह में आ सकती है,
और अगर आप शेयर मार्केट या किसी तरह के निवेश से जुड़े हैं तो शुक्र की कृपा से इस क्षेत्र में भी लाभ मिलने की संभावना प्रबल है। लेकिन ध्यान रहे, यह सब कुछ इसी महीने की ग्रह स्थिति पर आधारित है, इसलिए जो भी कदम उठाएं समय की नब्ज को पहचान कर ही उठाएं। इस समय कोई भी बड़ा रिस्क उठाने से पहले अपनी कुंडली की महादशा और अंतर्दशा का जरूर विश्लेषण करें, क्योंकि वही ग्रह सबसे ज्यादा असर डालेगा जो आपकी जन्म कुंडली में शुभ भावों में स्थित है। बिना सोच विचार के कदम उठाना इस समय ठीक नहीं होगा। अब अगर बात करें छात्रों की, तो जुलाई 2025 का समय स्टूडेंट्स के लिए बेहद अनुकूल दिखाई दे रहा है। चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो या उच्च शिक्षा से जुड़ा कोई नया अवसर, इस दौरान मेहनत का फल मिलने की पूरी संभावना है। वहीं लव लाइफ की बात करें तो ये समय आपके लिए काफी खास रहने वाला है। जीवन में कोई नया साथी आ सकता है या पहले से मौजूद रिश्ते में और गहराई आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। कभी किसी कैफे में बैठकर बातें होंगी तो कभी साथ कहीं घूमने का प्लान बनेगा। शुक्र का बुद्धि भाव में होना आपके मन को रोमांटिक बना सकता है और आप खुद को ज्यादा क्रिएटिव, आकर्षक और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। ये समय न सिर्फ रिश्तों को सहेजने का है, बल्कि अपने व्यक्तित्व में निखार लाने का भी बेहतरीन मौका है। तो इस ऊर्जा को पूरी शिद्दत से अपनाइए और इसे सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल कीजिए। इस समय शुक्र आपके जीवन में उन सभी क्षेत्रों में चमक और सौंदर्य भरने का काम करेगा जो कला, फैशन, विलासिता और सौंदर्य से जुड़े हैं। खासकर वे लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं या जिनका काम किसी न किसी रूप में विदेश से संबंधित है, चाहे वो ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से हो या विदेशी क्लाइंट्स के साथ, उनके लिए ये समय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। होटल इंडस्ट्री, आर्ट फील्ड, डिजाइनिंग या लग्जरी प्रोडक्ट से जुड़े व्यवसायों में इस समय जबरदस्त उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। अब बात करें गुरु और सूर्य की युति की, तो ये जोड़ी 16 जुलाई तक प्रभाव में रहेगी और इस दौरान विशेष ध्यान देने वाली बात है आपकी सेहत। अत्यधिक मीठा खाने से परहेज करें और अनावश्यक बहसबाजी या वाद विवाद से खुद को दूर रखें। आपको महसूस हो सकता है कि आपके विरोधी या शत्रु बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। 16 जुलाई तक वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें कि गुरु जैसे शुभ ग्रह जब अशुभ ग्रहों के साथ बैठते हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है और तब कई चीजें नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। इसलिए इस समय संयम रखें, शांत रहें और समझदारी से हर स्थिति को हैंडल करें। छठा भाव ज्योतिष में वैसे तो रोग, शत्रु और ऋण से जुड़ा होता है, लेकिन जब इसमें उग्र या तामसिक ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति को इन चुनौतियों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। लेकिन इस समय यहां गुरु जिसे शांत, शुभ और सात्विक ग्रह विराजमान है, जो संघर्षों से लड़ने में उतनी चतुराई या रणनीति नहीं दिखा पाते जितनी शायद किसी उग्र ग्रह की स्थिति में मिलती। नतीजतन इस समय कर्ज और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो यह समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बड़ा लोड उठाएं। हाँ, यदि आपका कोई पुराना काम है, जैसे मौजूदा लिमिट को थोड़ा बढ़ाना, कम करना या बैंक से किसी पुराने खाते की शर्तों में संशोधन करना, तो वो किया जा सकता है। लेकिन किसी नई शुरुआत के लिए यदि आपको पूरा बजट लोन से बनाना पड़ रहा है तो साफ शब्दों में सलाह यही रहेगी कि अभी रुक जाइए, क्योंकि गुरु की ऐसी स्थिति आपको ऐसी कर्जदारी में डाल सकती है जिससे निकलना आसान नहीं होगा और बाद में यही उधारी आपकी नींद और चैन छीन सकती है। आने वाले 4 महीनों तक गुरु इसी भाव में रहेंगे, इसलिए इस अवधि में सोच समझकर कदम उठाना ही समझदारी होगी। इस समय आपको खास तौर पर सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के लोन या उधारी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ये कदम आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी। डाइट, नींद और रूटीन का ख्याल रखें, क्योंकि लापरवाही भारी पड़ सकती है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो 16 जुलाई तक का समय आपके पक्ष में कुछ राहत लेकर आ सकता है, लेकिन उसके बाद जब सूर्य सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और गुरु वहां विराजमान होंगे तो स्थितियां उलझ सकती हैं। वकीलों की फीस से लेकर दस्तावेजी लड़ाई तक सब कुछ बोझिल और खर्चीला महसूस होगा। साथ ही डॉक्टर की फीस और दवाइयों पर भी खर्चा बढ़ सकता है। पुराने कर्जों की ईएमआई आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है और अनचाहे खर्चे लगातार चुभते रहेंगे। ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप इन आर्थिक और मानसिक दबावों को नियंत्रण में रखें, अनावश्यक विवादों से बचें
और अगर किसी के साथ कोई मतभेद है तो उसे शांति से सुलझाने की कोशिश करें, चाहे वो साइन करके हो या सहज बातचीत से। बेवजह की लड़ाइयों में खुद को घसीटना इस समय बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति फिलहाल आपके पक्ष में नहीं है। याद रखिए, रोग, ऋण और शत्रु तीनों को लेकर अभी सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस महीने आपके चौथे और सप्तम भाव में बुध की उपस्थिति एक विशेष संकेत दे रही है, विशेषकर व्यापार, साझेदारी और निजी जीवन से जुड़े मामलों में। 16 जुलाई को जैसे ही सूर्य भी सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, स्थितियां कुछ बदलाव की ओर मुड़ेंगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल रहेगा, खासकर पहले 15 दिन जब बुध और सूर्य मिलकर आपको निर्णयों में स्पष्टता और वाणी में प्रभाव देंगे। लेकिन अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि शुरुआत में सब कुछ सुचारू लगेगा, मगर 15 जुलाई के बाद जैसे ही सूर्य नीच राशि में प्रवेश करेंगे, साझेदारी में असहमति या अविश्वास पनप सकता है। निजी जीवन की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए इस महीने विवाह से जुड़ा कोई प्रस्ताव आ सकता है, और हैरानी की बात यह हो सकती है कि सामने वाले का सामाजिक या आर्थिक स्तर आपसे कुछ ऊंचा हो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो कमेंट में जरूर साझा करें। वहीं विवाहित जातकों के लिए यह महीना मिला जुला रहने वाला है। पहले 15 दिन संबंध सामान्य और मधुर बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद ग्रहों की चाल वैवाहिक जीवन में थोड़ी हलचल पैदा कर सकती है। इसलिए रिश्तों में संवाद बनाए रखें और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही समझदारी होगी। इस समय अपने जीवन साथी के साथ तालमेल को लेकर आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। बात बात पर बहस या गलतफहमियों से दूरी बनाए रखें और संवाद में समझदारी रखें। साथ ही किसी से भी फोन पर ऐसी बातें करने से बचें जिसमें आप किसी तीसरे व्यक्ति की चर्चा कर रहे हो, क्योंकि इस समय छोटी सी लापरवाही आपके शब्दों को रिकॉर्ड बनाकर किसी और के सामने पेश कर सकती है, जिससे मानसिक तनाव और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर दोस्तों के बीच कोई ऐसा कमेंट या राय देने से बचें जो किसी और तक पहुंचकर आपकी दोस्ती में दरार ला दे। इसके अलावा अगर आप सरकारी सेवा में हैं या किसी जिम्मेदार पद पर हैं तो किसी भी तरह का लालच, चाहे वो रिश्वत का हो या किसी काम को अनैतिक तरीके से करने का, आपको गंभीर मुसीबत में डाल सकता है। सूर्य इस समय नीच राशि में है, और जब सूर्य कमजोर होते हैं तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी खतरे में पड़ सकती है। याद रखिए, इज्जत एक दिन में नहीं बनती, वो सालों की मेहनत, ईमानदारी और भरोसे का नतीजा होती है, और एक गलत कदम उसे मिट्टी में मिलाने के लिए काफी होता है। इसलिए हर फैसला सोच समझ कर लें और अपनी छवि को हर हाल में सुरक्षित रखें। कई बार जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब ग्रहों की चाल इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि उनसे प्रेरित होकर हम अनजाने में कोई बड़ी भूल कर बैठते हैं। ऐसी भूल जो हमारी मेहनत से बनी प्रतिष्ठा को एक झटके में गिरा देती है। इसलिए इस समय बेहद जरूरी है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपकी छवि पर दाग लगा सके, ना ही किसी विवाद या झगड़े में पड़ें जो आगे चलकर शर्मिंदगी का कारण बने। अब अगर बात करें इस महीने की खास युति की, तो मंगल और केतु का साथ मिलकर आपके जीवन में पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई अचानक लाभ दिला सकता है। राहु की दृष्टि इस युति पर पड़ रही है, जो रिसर्च, रहस्य और गहराई से जुड़ी चीजों में आपकी रुचि को और बढ़ा सकती है। यदि आप डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्चर या किसी तकनीकी या विश्लेषणात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपको गहन अध्ययन या नई खोज की दिशा में प्रेरित कर सकता है। साथ ही यह अवधि मानसिक एकाग्रता और ध्यान यानी मेडिटेशन के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। विशेष रूप से यदि आप पीएचडी कर रहे हैं या किसी गूढ़ विद्या, तंत्र या आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो यह चरण आपको भीतर से और अधिक जागरूक बना सकता है। 28 जुलाई तक यह ऊर्जा सक्रिय रहेगी, और अगर आप इस ओर कोई अनुभव कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि यही हमारी ज्योतिषीय अध्ययन का हिस्सा भी है। इस समय जीवन में कोई बड़ा जोखिम उठाने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इसलिए सतर्क रहें और अनावश्यक साहसिक कदमों से दूरी बनाए रखें। मंगल और केतु की अशांत ऊर्जा को शांत करने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को अपनाना बेहद जरूरी है। हर मंगलवार गुड़ का दान करते रहें, और यदि आपके आसपास बरगद का पेड़ है तो उसकी जड़ पर
मीठा दूध अर्पित करें। इसके लिए थोड़ा सा कच्चा दूध लें, उसमें चीनी मिलाएं और पूरी श्रद्धा के साथ उस पेड़ की जड़ पर चढ़ाएं। मान्यता है कि यदि इस ब्रह्मांड में कोई समस्या या बीमारी आती है तो उसका समाधान भी इसी सृष्टि में मौजूद होता है। बस जरूरत है सही दिशा की जानकारी और आस्था की। ग्रहों का प्रभाव जितना गहरा होता है उतनी ही गहराई से उन्हें शांति भी दी जा सकती है। शर्त है कि आप नियमित और निष्ठा के साथ ये उपाय करें। विशेष रूप से 28 जुलाई तक ये उपाय करते रहे ताकि आपके जीवन में शांति बनी रहे और कोई अचानक बड़ा नुकसान आपके द्वार ना खटखटाए। यही सच्चा उपाय है ग्रहों की अशांति को संतुलन में बदलने का।